नमस्कार। आज हम 2025 में करोड़पति बनने के जो अलग अलग रास्ते हैं उन पे थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। हमारे पास यूट्यूब एक्सपर्ट्स, बिजनेस कोच, उद्यमियों के काफ़ी विचार हैं, मानसिकता से लेकर असली कदमों तक। बिल्कुल। और कोशिश यही है कि इन सारे अलग अलग नजरियों से जो सबसे काम की बातें हैं वो निकाली जाएं, ताकि ये समझ सकें कि भाई असल में ये पैसा बनाने का खेल है क्या, इसके पीछे क्या है। तो सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है, आखिर लोग करोड़पति क्यों नहीं बन पाते? अक्सर एक आम सोच है कि ये जो आंकड़ा है, मान लीजिए करीब 8 करोड़ रुपए, ये बहुत बड़ा है, पहुंच से बाहर लगता है ना? हाँ, ये सोच बहुत कॉमन है। लोग मानते हैं कि ये बहुत मुश्किल है, पर एक्चुअली ये काफी हद तक ना विश्वास का ही खेल है। जैसा कुछ लोग कहते हैं, हमारी मान्यताएं इसलिए सच नहीं होती कि वो कोई पत्थर की लकीरें, हम उन पर यकीन करते हैं, इसलिए वो हमारे लिए सच बन जाती हैं। अच्छा, मतलब हम जो मानते हैं वही हमारी सच्चाई बन जाती है। हाँ, काफी हद तक। और मजे की बात यह है कि इन मान्यताओं को बदला जा सकता है। जैसे कोई नई स्किल सीखते हैं ना, वैसे ही यहीं पर वो बनना करना पाना यानी बी डू हैव वाला आइडिया आता है। हाँ, ये मैंने सुना है, बी डू हैव। थोड़ा और बताएंगे इसके बारे में? मतलब ये कि पहले आपको वो इंसान बनना पड़ेगा जो करोड़पति बन सकता है। अपनी सोच, अपनी आदतें वैसी बनानी पड़ेंगी। इसमें लगातार सीखना, क्यूरियस बने रहना, ये सब आता है। फिर उन आदतों के हिसाब से आप सही काम करेंगे और नतीजा, पैसा या जो भी लक्ष्य है वो आपको मिलेगा। कहते हैं ना, सफलता 80% तो दिमागी खेल है। 80% दिमागी खेल, ये बात सोचने वाली है। तो ठीक है, मान लिया कि मानसिकता बदल ली, वो बी वाला हिस्सा हो गया। अब सवाल है, करना क्या है, डू क्या है? यहीं पर रणनीति और एक्शन की बात आती है। बिल्कुल। और देखिए, एक बात साफ है, सिर्फ बचत करके करोड़पति बनना वो तो लगभग नामुमकिन सा है आज के जमाने में। हाँ, वो तो मुश्किल लगता है, महंगाई वगैरह भी तो है। एग्जैक्टली। तो जोर होना चाहिए आय बढ़ाने पर, इनकम बढ़ाने पर। इसे कुछ लोग इनकम फर्स्ट अप्रोच कहते हैं। अब इसके दो रास्ते हैं मोटे तौर पर। या तो कोई ऐसी नौकरी करें जहां तनख्वाह बहुत अच्छी हो, या फिर अपना बिजनेस शुरू करें। और अगर कोई अपना बिजनेस शुरू करना चाहे, उसके लिए क्या कदम सुझाए गए हैं? कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स। हाँ, बताए गए हैं। पहला कदम, पहचानिए कि आपके पास ऐसा क्या खास है, आपके स्किल्स, आपका कोई फायदा जो दूसरों के पास नहीं है। फिर बाजार में देखिए ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसे आप दूसरों से बेहतर सुलझा सकते हैं। इसके बाद एक ठीक ठाक सा मजबूत बिजनेस प्लान चाहिए। फिर मार्केटिंग करनी होगी। आजकल तो सोशल मीडिया है, पेड एड्स हैं। हाँ, मार्केटिंग तो बहुत जरूरी है। और फिर सबसे जरूरी हिस्सा आता है बिजनेस को सही तरीके से बढ़ाना, मतलब स्केल करना। स्केल करना मतलब बिजनेस को बड़ा करना। हाँ, लेकिन सिर्फ बड़ा नहीं, इस तरह से बड़ा करना कि आपकी आय तो तेजी से बढ़े, पर आपकी लागत या मेहनत उतनी तेजी से ना बढ़े। एफिशिएंसी के साथ ग्रोथ। समझ गए। अच्छा, इसी से जुड़ा एक इंटरेस्टिंग गणित वाला फॉर्मूला भी था ना, वो मिलियनेयर फास्ट ट्रैक वाला। हाँ, वो एक अच्छा तरीका है लक्ष्य को देखने का। वो दिखाता है कि बड़ा लक्ष्य छोटे हिस्सों में कैसे बांटा जा सकता है। जैसे मान लीजिए आप कोई चीज बेचते हैं जिससे $20 का मुनाफा होता है, तो आपको 50,000 वैसी चीजें बेचनी होंगी $1 मिलियन तक पहुंचने के लिए। या अगर $200 मुनाफे वाली चीज है तो सिर्फ 5,000, और $2,000 मुनाफे वाली तो बस 500। हाँ, ये सुनने में थोड़ा मैनेजेबल लगता है, डर कम हो जाता है आंकड़ों का। बिल्कुल। लेकिन सिर्फ गणित और प्लान से काम नहीं चलेगा, कुछ खास स्किल्स भी तो चाहिए ना। हाँ, स्किल्स की बात भी हुई थी। कौन सी स्किल्स खास तौर पर? देखिए, कुछ स्किल्स तो बहुत ही जरूरी बताई गई हैं, जैसे कि सेल्स यानी बेचने की कला और लोगों को अपनी बात मनवाने का हुनर, पर्सुएजन। फिर डिजिटल मार्केटिंग की समझ तो आज के जमाने में बहुत जरूरी है, और अगर बेसिक कोडिंग या डेटा को समझना आता है तो वो भी एक प्लस है। तो मतलब लगातार सीखते रहना पड़ेगा। हाँ, एक सुझाव ये भी है कि हर 3 महीने में कोई एक नया काम का कौशल सीखने का टारगेट रखा जाए। और एक और जरूरी बात, एक समय में एक ही इनकम सोर्स पर पूरा फोकस करें। 100 जगह ध्यान बटाने से कुछ हासिल नहीं होता। बाकी चीजों को ना कहना सीखें। ये फोकस वाली बात तो बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, क्या ये सब कुछ सिर्फ पैसा कमाने और बिजनेस को बड़ा करने के लिए ही है? क्या इसका कोई और पहलू भी है? ये बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब है नहीं। ये सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, या कम से कम होना नहीं चाहिए। हर बिजनेस शुरू करने वाले का मकसद अलग हो सकता है। कुछ के लिए हाँ, सिर्फ इनकम जरूरी है। कुछ लोग अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, मैं एक बिजनेस ओनर हूं, ये आइडेंटिटी उनके लिए जरूरी है। कुछ को चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम, मतलब पैसे की चिंता से आजादी।
और कुछ लोग एक विरासत, एक लेगेसी छोड़ना चाहते हैं। तो मतलब ये जानना जरूरी है कि कोई इंसान खुद क्या चाहता है, बजाय इसके कि समाज क्या कह रहा है। बिल्कुल सही। सबसे जरूरी यही है। आपको खुद पता होना चाहिए कि आपके लिए सफलता का मतलब क्या है। जैसा कि एक जगह कहा गया है, पैसा अक्सर काबिलियत का नतीजा होता है। काबिलियत पैसा बनाती है, तो शायद उस काबिलियत को बनाने की प्रक्रिया से प्यार करना, उस काम में माहिर होना, ये ज्यादा जरूरी है बजाय सिर्फ आखिरी परिणाम के पीछे भागने के। तो अगर मैं इसे समेटूं, करोड़पति बनने का रास्ता सिर्फ पैसों का हिसाब किताब या बिजनेस प्लान नहीं है। इसमें अपनी सोच बदलना, सही रणनीति चुनना, लगातार सीखना और सबसे जरूरी अपने लिए सफलता का मतलब समझना शामिल है। एकदम सही कहा आपने। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। अगर करोड़पति बनना सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि आपकी बढ़ती हुई काबिलियत और आप दुनिया को जो वैल्यू दे रहे हैं उसका प्रतिबिंब है, तो आज अपनी उस काबिलियत को बढ़ाने के लिए सबसे पहला, सबसे छोटा कदम क्या उठाया जा सकता है?